आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। कठुआ में लैंडस्लाइड के नतीजे में 7 अफराद अज़जान, कई दीगर जख्मी। कठुआ सान्हे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का इजहार अफसोस। वजीर आला ने किया मुतासरीन के हक में एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान। जसोटी किश्तवाड़ में राहत रसानी का काम जारी। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। कठुआ जिले के घाटी इलाके में आज सुबह सवेरे शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइड के नतीजे में 7 अफराद के जाम बहक होने और कई दीगर के जख्मी होने की इत्तला है। वाक़ये के फौरन बाद इलाके में वसी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तफसीलात देते हुए सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने बताया कि बचाव कार्रवाइयां जोरों से जारी हैं। कठुआ में रात से हेवी रेन हो रहा था। जो थाना जखोल बागा वाला एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाक़ये के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दाखिला ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुतासरा कुंबों के साथ शाना बशाना खड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर दाखिला को बचाव और राहत रसानी की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया। LG ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा कुंबों की हिफाजत और इमदाद को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया को बचाव और इमदादी कार्रवाई फौरी तौर शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने CM इमदादी फंड में से एक्स ग्रेशिया इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। सानहे में मरने वालों के लवाकीन को 2 लाख रुपये फीकस, जबकि शदीद जख्मी हुए अफराद को 1 लाख रुपये फीकस, नीज मामूली जख्मियों को 50,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। इसी तरह से मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकान के लिए 1 लाख रुपये, शदीद तौर पर तबाह हुए मकान के लिए 50,000 रुपये, जबकि जुज़वी तौर पर तबाह हुए मकान के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। दरअसल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ फ़ोन पर बात करते हुए कठुआ से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 6 जख्मियों को मामून पठानकोट अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी दौरान फौज और पुलिस भी राहत और बचाव कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया का हाथ बटा रही है। मुतासिरा कुंबों को जाए हादसे से निकालने और उन्हें खुराक और अद्वियात फराहम करने में भी फौज मसरूफ़ अमल है। काबीनी वुज़रा जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार और सकीना ईतू ने भी कठुआ सान्हे पर अपने रंज गम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। अपने अलग अलग पैगामात में इन वुज़रा ने जख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। खुराक व रसदात के वजीर सतीश शर्मा ने आज कठुआ का दौरा करके शदीद बारिशों के बाद मिट्टी के तूरे गिर आने से हुए मुतासिरा कुंभों के साथ बातचीत की। उन्होंने गमजदा कुंभों की ढारस बंधाई। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में ज़ेर इलाज अफराद की इयादत भी की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला कठुआ में पेश आए सान्हे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात में इंतज़ामिया की तरफ से तेज और फैसलाकुन कार्रवाई नागुज़ीर है। इधर किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में जुमेरात को बादल फटने के वाक़यात के बाद बचाव और बाज़ आबादकारी सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। फौज, पुलिस, SDRF, NDRF, मकामी लोग और दीगर एजेंसियां मुतासरीन को राहत पहुंचाने में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चसोटी किश्तवाड़ का दौरा करके वहां बादल फटने से मुतासरा कुंभों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए
वजीर आला रिलीफ फंड में से एक्स ग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान किया। उन्होंने इलाके में बुनियादी ढांचे को फौरी तौर बहाल करने की भी हिदायत दी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं, लगभग 55 के आसपास जो है कंफर्म डेथ्स, 100 से ज्यादा जख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे, उसके बाद रिकवरी का और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम। ये जो सामिया पेश आया बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करके वहां किश्तवाड़ वाक़ये में जख्मी हुए ज़ेर इलाज अफराद की इयादत की। उन्होंने जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहाल रखने के लिए तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की सताइश की। जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहाँ स्वयं कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। जो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं में उनका आह्वान हो जाता है। फौज की व्हाइट नाइट कॉर चसोटी किश्तवाड़ में राहत रसानी में सिविल इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़ी है। फौज की इंजीनियरिंग विंग चसोटी नाले पर पुल तामीर कर रही है, जिससे मुतासरा इलाके में राबिता बहाल होगा और मुतासरा लोगों को निकालने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने चसोटी किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़ये में इंसानी जानों के ज़ियां पर गहरे रंजुगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कौमी शाहराहों के 2 बड़े नए प्रोजेक्टों द्वारिका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट हुकूमत के उस जामिया मंसूबे के हिस्से के तौर तैयार किए गए हैं जिनका मकसद कौमी राजधानी में ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करना है। इन प्रोजेक्टों से राबते में बेहतरी और सफर के वक्त में कमी आएगी। आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी, सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। ये परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। सहाफियों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार इस ज़िम्न में अपने वादे पर कायम है। 5 अगस्त 19 को पार्लियामेंट में एक डिसीजन लिया गया, वो उसी टाइम पे हमारे गृह मंत्री जी ने बयान के साथ ही बता दिया था कि स्टेटहुड वक्त पे जम्मू कश्मीर को दी जाएगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि वक्त आने पे ही स्टेटहुड दिया जाएगा। हमें ये लगता है अभी वक्त है, उमर साहब को काम करना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को काम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले जिसके लिए उनको मैंडेट दिया गया है। हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने वोट बिजली, पानी, गैस, राशन और रोजगार के लिए दिया है, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट अब करना नहीं चाहेंगे तो फिर उनको क्या कहिएगा।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरपरस्त और मारूफ दानिश्वर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी, बोर्ड के कई मेंबरान और मंच के नेशनल कन्वीनर प्रोफेसर शाहिद अख्तर के हमरा अशमुकाम अनंतनाग में सूफी बुजुर्ग हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में सब धर्मों की, धर्म स्थलों की स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। भारत जैसा खूबसूरत देश, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कोई नहीं है। इसलिए आज ज़ियारत पर आए, आज यहाँ पर आकर मन को एक सुकून मिला, जन कल्याण हो और विशेष रूप से कश्मीर की वादियों में से हिंसा, आतंक ये जाए। कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत। कश्मीर फिर से जन्नत बने, यहाँ की वो जन्नत की रौनक फिर से लौटे, इसी के लिए दुआ करता हूँ। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आप अपने कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो आकाशवाणी श्रीनगर है आपकी आवाज का सबसे मौसर जरिया। आकाशवाणी से हर दिन खबरों के 11 बुलेटिन के अलावा तालीम, मालूमात, तफरीह और मौसीकी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर होते हैं। अपने कारोबार का इश्तिहार बुक कराने के लिए आज ही फोन नंबर 9419000258 पर राबिता करें। आकाशवाणी श्रीनगर, जहां हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अवाम के साथ किए गए वादों पर कायम है। अचबल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के आईनी और जमहूरी हकूक़ की पासदारी की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों का इस्तेसाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इन जमातों के गलत तर्ज अमल के नतीजे में जम्मू कश्मीर में बकौल उनके बेरोजगारी और गरीबी का ग्राफ बढ़ गया है। कानून साज असम्बली के मेंबर एहसान परदेसी ने कहा है कि हल्के इंतखाब लाल चौक के बाशिंदों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड वागुजार किया जा चुका है और अब हल्के के तरक्याती कामों में रफ्तार लाई जाएगी। हुकूमत ने मार्च के महीने में बजट पास किया और डिफरेंट ग्रांट्स जो है वो दिए गए हैं। जमीनी सतह पे जहाँ पे लोकल्स की जो डिमांड थी वो प्लान में रखे जो है वो डेवलपमेंटल काम जो है, कहीं पे किसी हल्के की डिमांड थी, कोई लोकली जो ग्राउंड होता है उसको हमने डेवलप करने की कोशिश की है। कहीं पे ट्रांसफार्मर का इशू था, कहीं पे ड्रेन का इशू था। ये छोटे मोटे इशू जो थे इनके एस्टिमेशन ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमारे लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हो गई है। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड भी हमें हाल ही में रिलीज किया गया है, तो हम उस प्रोसेस में है कि जिन जिन कामों का एस्टिमेट हमने बनवाया उन कामों का अप्रूवल हम दे रहे हैं। एहसान परदेसी के साथ रिकॉर्ड किया गया ये प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर नई दिल्ली के लाल किले से कौम के नाम अपने खिताब में समाजी, इक़्तिसादी, तरक्याती और सलामती से मुतल्लिक अहम मामलात का तज़किरा करते हुए आवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की जामिया तरक्की के लिए एक नक्श राह पेश किया। वज़ीर आज़म की इस तकरीर की अहमियत से मुतल्लिक आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 बजे नश्र होगा। प्रोग्राम की मेहमान हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान राबी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नामवर आलिम दीन मौलाना रहमतुल्लाह कासमी की वालिदा के इंतकाल पर दुख जाहिर करते हुए सुगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के साथ ताज़ियत जाहिर की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में
चंडीगढ़ में मुकीम एक कलमकार और फिल्म डायरेक्टर सुनील लिली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स को और यहाँ तक उस बच्चे को इस बात से अवेयर होना पड़ेगा कि ड्रग्स है क्या और इसका सेवन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। रही बात जो बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बाद के बच्चे हैं और वो भी इस तरह की ड्रग्स उसमें फंस चुके हैं, उनके लिए तो ये है कि उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। एक स्किल सबके पास कोई ना कोई ऐसी होती है जो वन ऑफ द बेस्ट होती है और उसी स्किल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, अपने आप को, अपने जीवन को उसी के ऊपर लगा दें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम गांदरबल में माटियर्स पुलिस प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज कंगन के शेखुल आलम स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट का इनेकाद जम्मू कश्मीर पुलिस के शुहद्दा की याद में किया गया था, जिन्होंने खित्ते में अमन और शांति को बनाए रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:55 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:15 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले हेडलाइंस पर एक और नजर। कठुआ में लैंडस्लाइड के नतीजे में 7 अफराद अज़जान, कई दीगर जख्मी। कठुआ सानहे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का इजहार अफसोस, वजीर आला ने किया मुतासरीन के हक में एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान। जसोटी किश्तवाड़ में राहत रसानी का काम जारी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।